जीवन में जो विष भरा हुआ है, उस विष को अमृत में बदलने के लिए अपने जीवन की यात्रा को नित्य है महान पुरुषों के संग में परमात्मा की ओर ले जाते जिज्ञासु व्यक्ति। अभी तक आपने श्रवण किया बदलती हुई देह की अवस्थाओं और बदलती हुई देह की अवस्थाओं के बाद तथा देहांतर प्राप्ति, देह के बाद भी फिर से देह, स्थूल देह का रूपांतरण, सूक्ष्म देह और कारण देह का रूपांतरण भी नहीं। ये चिंतन करने का विषय है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस देह की जो कुमार अवस्था, युवा अवस्था या वृद्धावस्था, ये रूपांतरित होकर के बदलती चली जाती हैं। उसके बाद इस देह का रूपांतरण पुनः बाल्यावस्था के रूप में होता है। उस समय देह का परिवर्तन है। जो मिट्टी इस देह में लगी है, यह आवश्यक नहीं कि अगली देह में ये मिट्टी ही लगी हुई मिले, परिवर्तित हो जाती है मिट्टी। लेकिन इस देह को जिसने धारण कर रखा, क्योंकि तो दिखने वाली है, ये जड़ है, इसको सक्रिय बनाने वाली देह इसके अंदर बैठी है और उस देह की ये अवस्थाएं नहीं है। वो देह इन अवस्थाओं से भिन्न है और वो देह है सूक्ष्म देह और कारण देह। जो कारण देह है वो प्रतिबिंब सहित जीव कहलाती है। कारण देह प्रतिबिंब के सहित जीव कहलाती है। और जब यह देह छूटती है तो उस समय पर यह सूक्ष्म देह और कारण देह और उसमें प्रतिबिंब, ये तीनों के तीनों अन्य देह को प्राप्त हो जाते हैं। तो सूक्ष्म देह, कारण देह और जीव वो भिन्न नहीं होता, वो वही रहता है, उसका रूपांतरण नहीं हो रहा। देहांतर रूपांतरण केवल स्थूल देह का हो रहा है। सूक्ष्म देह, कारण देह और कारण देह में विराजमान प्रतिबिंब यानी जीव, उसका देहांतर रूपांतरण नहीं है, क्योंकि उसका देहांतर ही नहीं है। उसका देहांतरण नहीं है। जैसे उसके लिए तो इस तरह से है कि रेलगाड़ी के एक डब्बे को छोड़कर के दूसरे डब्बे में बैठ जाए। आप चिंतन करें, जब आप यहां से काठमांडू जाएंगे, सबसे पहले यहां शामली से एक डब्बे में बैठ करके जाएंगे। वो कार रूपी डब्बा हो, वो बस रूपी डब्बा हो, वो रेल का डब्बा हो, एक डब्बे में उसमें बैठकर जाएंगे। वो डब्बा आपको दूसरे डब्बे में बैठने के लिए एक जगह पर छोड़ देगा। एयरपोर्ट पर छोड़े, रेलवे स्टेशन पर छोड़े या बस अड्डे पर छोड़े,
तीनों में से एक स्थान पर वह डब्बा छोड़ देगा। उसके बाद आप इस डब्बे को छोड़ करके उस डब्बे में बैठ जाएंगे और वो डब्बा आपको ले जाकर के काठमांडू छोड़ देगा। फिर वहां से एक डब्बे में बैठेंगे, उस जिस डब्बे में बैठेंगे वो डब्बा आपको कथा स्थल पर छोड़ देगा। तो डब्बों का परिवर्तन हो गया, आपका परिवर्तन हुआ क्या? आप पहले कार में बैठे, फिर ट्रेन हवाई जहाज में बैठे, बस में बैठे, फिर टैक्सी में बैठे, लेकिन आप तो वही रहे ना। आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप परिवर्तित नहीं होते हैं। यही धीर व्यक्ति जानता है, समझता है, और इसीलिए इसको समझ करके वो मोह से संयुक्त नहीं होता। वो उस कार को अपने नहीं समझता, वो उस ट्रेन को अपने नहीं समझता, वो उस हवाई जहाज को अपना नहीं समझता। और जो समझता है वो चिपक जाता है, जो समझ रहा है वो चिपक जाता है। ये शरीर एक कार का डब्बा है, ट्रेन का डब्बा है, हवाई जहाज का डब्बा है, हवाई जहाज है। और जिसने इसको अपना समझ लिया, स्थूल देह को, वो चिपक गया। और जिसने समझ लिया कि मैं इसमें बैठ करके यात्रा कर रहा हूं, वो असंग हो गया। कहते ये चिपकाव क्यों होता है, या ये असंगता क्यों होती है? किसी की समझ बन जाती है, किसी की समझ नहीं बनती है। आखिर क्यों? क्या कारण? हमें कारणों को ढूंढना है। भगवान श्री कृष्ण उसके कारण हमें बता रहे हैं। क्या हम उन कारणों को समझेंगे? लेकिन मेरे मित्रों, उन कारणों को वही समझ सकता है जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर एक इच्छा है, जिसकी एक चाहत है कि मैं इन डब्बों को समझ करके इन डब्बों की सीमा से बाहर निकल जाऊं। और जो डब्बों की सीमा से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसको कौन बाहर निकाल सकता है भाई? जो पीछे की खींच है, ये खींच सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है। व्यक्ति के पीछे की खींच है। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि ये जो खींच है क्यों नहीं छूटती है? जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, जो सत्संग के माध्यम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे की जो खींच है वो छूट के क्यों नहीं देती? कहने लगे कारण, इस पीछे की खींच के कारण में एक कारण को प्रारब्ध बताया, जिसमें जन्म जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं, और वो सारे संस्कार चिपकाव के हैं। वो सारे संस्कार इस संसार को सत्य समझने के। एक तो ये कारण होता है, लेकिन ये जो कारण है इसको तो हम अभी समाप्त नहीं कर सकते, प्रारब्ध को। लेकिन कहा दूसरा कारण और है, सबसे मुख्य कारण जो सत्संगियों का कारण है, वो कहते हैं भेदवादी पुरुषों का संग। भेदवादी पुरुषों का संग यानी द्वैत सत्संग। द्वैतवादियों का, त्रैतवादियों का सत्संग करना, ये भी गुनाह है। जो वेदांत के पथ पर चल रहा है, उसे द्वैतवादियों का, त्रैतवादियों का सत्संग करना उसके लिए गुनाह है। वो भी चिपकाव का कारण है। उससे वो अपनी मान्यताओं से बाहर निकल नहीं पाता, और जब उन मान्यताओं से बाहर नहीं निकल पाता तो एकत्व में कैसे आए? उसका शोक और मोह कैसे दूर हो? उसकी मुक्ति कैसे हो? जब वो भक्त और भगवान का संबंध बना करके रखता है, भक्त अलग है, भगवान अलग है, तो चिपका रहता है।
जब तक बीच का संबंध खत्म नहीं करोगे, भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त करके एक भगवान को शेष नहीं रखोगे, तब तक ये खींच समाप्त नहीं होगी। लेकिन हम तो नौकर बने हुए हैं, सेवक बने हुए हैं, अपने से भिन्न, दूसरे की कल्पना करके फंसे पड़े हैं पूरी तरह। समझने के बाद भी ये चीजें जीवन से निकल के नहीं देती, और यही बाधक है। ये सबसे बड़ा बाधक है जो भेदवादी पुरुषों का संग करते हैं, वेदांत का सत्संग करने के बाद भी भेदवादियों में घुसे रहते हैं, उन भेदवादियों से बाहर नहीं निकलते। तो कैसे ज्ञान हो जाएगा? अभी आप एकत्व का सत्संग सुन रहे हैं, फिर द्वैत का सत्संग सुन रहे हैं, फिर त्रैत का सत्संग सुन रहे हैं, फिर उसमें चिपक जाते हैं। चिपकने की आवश्यकता नहीं है, उस चिपकाव से बाहर निकलिए, उससे असंगता को प्राप्त कीजिए। यही कारण है भगवान यही बता रहे हैं, क्योंकि उस द्वैत और त्रैत के सत्संग से ये विषयों का जहर अंदर जाना बंद नहीं हो सकता। ये जहर अंदर जाएगा, क्योंकि द्वैत और त्रैत के होते ही आपके साथ आपके संबंध, आप उन संबंधों से विलग अपने आप को अनुभव नहीं कर पाएंगे। यही तो जहर पिलाते हैं। जब आपसे भिन्न आपका कोई है तो वो जहर पिला रहा है, और जब आपसे भिन्न आपका कोई रहे ही नहीं तो अमृत ही अमृत है, फिर मृत्यु की कल्पना नहीं। भगवान इसी चीज को कह रहे हैं यहाँ पर। ये जो कारण है, अर्जुन ने वो सिर्फ 3 मंत्रों में उपदेश दे दिया भगवान, और इन 3 मंत्रों में जो उपदेश दिया उसके बाद कारण की बात की कि अंदर घुस के क्यों नहीं देता, ये समझ में आके क्यों नहीं देता, ये मन फिर भी तनाव में क्यों रहता है, ये मन फिर भी फंसा क्यों रहता है, ये फिर मन उद्वेग को क्यों प्राप्त होता है, इस मन में आवेग क्यों आता है, ये मन काम क्रोध मद लोभ मोह की ओर क्यों जाता है फिर भी। तो इस मंत्र में उस कारण को भगवान बता रहे हैं जो इसे मुक्त नहीं होने देता, जो इसे शरीरों की सीमाओं से बाहर नहीं निकलने देता। मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय, ये है कारण। कहते मात्रा, मात्रा माने मात्रा किसे कहते हैं? मान लीजिए चीनी लानी है कि 1 किलो, तो 1 किलो क्या हुई? मात्रा, जिनसे हम ये माप करते हैं। बट्टा, बट्टे से माप की ना, कितनी मात्रा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, सामान को तोल लिया। तोलना है, काहे को तोलना? विषयों को तोलना। विषय कितने हैं, काहे से तोले? अब बातें काहे से तोले? इंद्रियों से तोले जाते हैं। अगर यदि आपको शब्द को तोलना हो तो कानों से तोला जाएगा। वाणी से निकलने वाले शब्द को अगर तोलना है तो कानों से तोला जाएगा। रूप को तोलना हो तो आंखों से तोला जाएगा। स्पर्श को तोलना हो तो त्वचा से तोला जाएगा। रस को तोलना हो तो जिह्वा से तोला जाएगा। गंध को तोलना हो तो नासिका से तोला जाएगा। यह है मात्रा स्पर्शास्त्र। कान और शब्द, कान मात्रा है, शब्द इसका विषय है। आंख मात्रा है, इंद्रिय है, रूप इसका विषय है। इस तरह सबको समझ लीजिए। कहते जब भी इन इंद्रियों का, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे वो अंतःकरण चतुष्टय, कहता इनका अपने विषय से संबंध होता है। आंख का संबंध होगा ही रूप से,
ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आंख के संबंध को रोका जा सके रूप के साथ, जिसका संबंध है रूप देखने से रोका जा सके आंख को, है क्या कोई तरीका ऐसा? अगर आंख खुलेगी तो कुछ दिखेगा ना, कुछ भी दिखे वो दिखेगा। आंख से जब कुछ दिखेगा तो हमें उसे तोलना है, हमें तोलना है कि आंख ने क्या देखा, कितना देखा, क्यों देखा, कब देखा, कैसे देखा। बोलिए, आंख ने सबसे पहला विषय है क्या देखा। सबसे पहला विषय है जो देखा क्या वो ब्रह्म ज्ञान में सहायक है? जो देखा क्या वो ब्रह्म ज्ञान में सहायक है? तो आंख को ऐसी बनानी है कि जो वो देखे तो उसे ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं। दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। ये होता है परिवर्तन। भगवान कहते हैं कि आंख को तुझे सुधारना है तो आंख से क्या दे? दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्। इस दृष्टि से चराचर जगत को ब्रह्म में देख, इसको ज्ञान कहते हैं। ये जो आंख की दृष्टि है सब में एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। आंख से ये तोल जरा, तुझे ब्रह्म दिख रहा है क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर जगत तुझे सिया राम का स्वरूप नजर आना चाहिए। यह है दृष्टि। और एक बात बता दें, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। अगर आपकी दृष्टि राम में है तो सारी सृष्टि राम में हो जाएगी, और आपकी दृष्टि चाम में है तो सारी सृष्टि में चाम के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। राम में दृष्टि होने पर आपको न कोई मित्र नजर आएगा न कोई शत्रु नजर आएगा, न कोई रूपवान नजर आएगा न कोई कुरूप नजर आएगा। केवल एक ब्रह्म नजर आएगा। यह आंख में परिवर्तन करने का तरीका। यही बात कान की है। जो भी शब्द आ रहा है वो अशब्द बनाना है, शब्द को अशब्द बनाना है। कैसे बनाए? आपकी ओर जो भी शब्द दौड़ा हुआ आ रहा है, कान के दरवाजे खोल दीजिए दोनों दरवाजे खोल दीजिए। एक से आया और दूसरे से आपके भीतर ना जाए, वो शब्द भीतर ना जाए, अपितु शब्द में बैठा हुआ ब्रह्म भीतर जाए। हर शब्द में ब्रह्म बैठा, हर शब्द से ब्रह्म का बोध हो, क्योंकि ब्रह्म का बोध शब्द से ही होता है। प्रत्येक शब्द के ऊपर विचार करना है और विचार करके उसमें जो ब्रह्म को बाहर निकालना। हर शब्द को ब्रह्म रूप बना देना, यह आपकी योग्यता। और कैसे बनेगा? अब आप कहेंगे किसी ने गाली दी, उसे ब्रह्म कैसे बनाए? लो मत,
आकाश में बहुत शब्द हो रहे हैं, आकाश में होने वाले शब्द को ग्रहण मत कीजिए, और जब आकाश में होने वाले शब्द को आप ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके लिए अशब्द हो जाएगा। ये कला आपके अंदर आनी चाहिए। यही तो कला है। जब कहते हैं जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई कला। प्रत्येक आने वाला शब्द जिसे आप ग्रहण नहीं करेंगे वो अशब्द हो जाएगा। बस ये योग्यता चाहिए। किसी ने गाली दी और आप ग्रहण ना करें तो वो गाली आपके लिए अशब्द हो जाएगी, और अशब्द होते ब्रह्म रूप में, जो आपके हृदय को विदीर्ण ना करे। किसी के बोले हुए कड़वे वचन, किसी की हुई निंदा, किसी के द्वारा दी हुई गाली, किसी के द्वारा कि क्रोध में कहे गए शब्द आपके हृदय को विदीर्ण ना करते। और कब विदीर्ण नहीं करेंगे? जब आप उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। कि आकाश में बहुत शब्द हो रहे हैं, जिनमें से 99% शब्दों को मैं नहीं सुनता हूं, तो इसको भी नहीं सुना, ये भी मुझे सुनाई नहीं दिया। यह अशब्द होने का तरीका। शब्द को अशब्द बना देना, स्पर्श को अस्पर्श बना देना, गंध को अगंध बना देना, रूप को अरूप बना देना, रस को अरस बना देना। योग्यता यही है। अगर ये योग्यता आप में नहीं है तो फंसे रहो भाई। कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े बनते रहो, बनना ही पड़ेगा, बनना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। स मृत्यु स्मृत्यु मापनोति, वो बार बार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। यही नाने वो पश्य, जो यहां बार बार अनेकता देखता है, भिन्नता देखता है, जो समता नहीं बना पाता, जो शब्दों को सम ना बना सके, रूप को सम ना बना सके, गंध को सम ना बना सके, रस को सम ना बना सके, स्पर्श को सम ना बना सके, वो डामाडोल रहेगा। जब तक विषमता है तो डामाडोलता है, चंचलता है, भटकाव है। और जब आपके अंदर ये भाव आ गया, ये योग्यता आ गई समता की, सम बनाने की योग्यता, तो दूसरा बनाने नहीं आएगा, बनानी आपको पड़ेगी समता। लेकिन जरा जरा सी प्रतिकूलता आई जीवन में और हम उद्विग्नित हो गए, आक्रोशित हो गए। कैसे समता बनेगी? विपरीतता आपकी परीक्षा है। जब विपरीतता आई तो परीक्षा हो रही है कि देख सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। अनुकूलता भी सफलता के रूप में आती है। कैसे आती है? सत्संग में जाना है और सत्संग में जाते ही, जाने की तैयारी कर ही रहे हो, अचानक ग्राहक आ गया। अब सत्संग सर्वोपरि है या ग्राहक सर्वोपरि है? क्या ग्राहक का एडजस्टमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? दावत आ गई, दावत का एडजस्टमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? संसार का कोई भी कार्यक्रम आ गया, उसका एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कौन सा किस पर हावी होता है, यहां पता चलता है परीक्षा होने पर कि परीक्षा में कौन सफल है और कौन असफल है। परीक्षा की सफलता असफलता आपके प्रयास पर निर्भर करती है। जिस समय आपको प्रतिकूलता परोसी गई या अनुकूलता परोसी गई, उससे आपके अंदर विचलन कितना होगा, उस विचलन को मापिए। विचलन को मापना है, कितना हुआ एवरेज। 10 बार जीवन में प्रतिकूलता आई एक दिन में,
उन 10 बार की प्रतिकूलता आने पर आपका 10 बार में व्यवहार कैसा कैसा ना, उनको मापिए। इस विचलन को मापना है। एक विपरीतता के आने पर 10% विचलित हुए, एक के आने पर 100% विचलित हुए। एक मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसमें यही होता है। अपने को मापने का तरीका बताया गया वहां, मानक विचलन। अध्यात्म आपको सारी चीजों से जोड़ देता है, वहां पर मापा जाता है। और इसी को मापने से ये जो हमारा देश चल रहा है ना, ये स्टैटिस्टिक्स से चल रहा है। आपको बता, सारा देश अगर स्टैटिस्टिक्स ना हो तो देश नहीं चलेगा। दुनिया भर की जितनी भी योजनाएं बनती हैं इसी से बनती हैं सारी। योजना विभाग, हमारे यहाँ एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बनाती है, तो आंकड़े एकत्रित करती है, वो पूरे देश के आंकड़े बताती है। हम अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सारे देश के हिसाब से देखना पड़ता है, सबकी परिस्थितियों को देखना पड़ता है, और उस हिसाब से फिर वो अपनी योजनाएं बनाती है कि पूरे देश में हमें किस प्रकार से सुधार करें, कहाँ कैसे खर्च को मेंटेन करें, 100 बातें हैं। तो आप भी मापिए कि हम कैसे मेंटेन करें शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को। ये मंत्र आपको मेंटेन करने के लिए, लेकिन उसके लिए पैमाना आपके पास है। दूसरे के पास कोई पैमाना नहीं है, पैमाना आपके पास है। जरा विपरीतता के आने पर या अनुकूलता के विशेष के आने पर उस समय अपने को आप माप कर देखें कि कितना विचलन हुआ। अनुकूलता के आने पर कितने ऊपर गए, प्रतिकूलता के आने पर कितने नीचे गए। दोनों चीज है ना। कोरोना के आने पर कितनी प्रगति की, कोरोना के आने पर कितना नुकसान हुआ। ऐसे भी व्यापारी रहे जिन्होंने कोरोना में खूब मौज उड़ाई, खूब लूटा, कमाया और लूटा, दोनों काम हुए। बहुत लोग तो ऐसे हुए जिन्होंने कोरोना में सेवा करी, लेकिन बहुत ऐसे हुए जिन्होंने लूटा भी, उस आपदा में लूट का काम किया। ऐसे भी लोग हुए, उन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 100 रुपए का माल 150 में बेचना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने 100 का भी लुटाना शुरू कर दिया आवश्यकमंद। तो अपनी अपनी सोच है। यहां पर कोरोना में परखना था अपने आप को, हमें अपने आप को परखना था कि हम कितने धर्मात्मा हैं या हम कितने बड़े लुटेरे हैं। ये परख थी, हमें चिंतन करना था। क्या हम माप पाए अपने आप को? क्या हमने विपदा को, किसकी विपदा थी वो, किसके ऊपर विपदा नहीं थी, लेकिन हमने उस विपदा में भी ये चिंतन किया कि लूटूं कैसे। एक ने विपदा में चिंतन किया कि मैं लोगों की सहायता कैसे करूं। तो दोनों में अंतर है। तो इस विचलन को हमें देखना है। तो मेरे मित्रों, मात्रा स्पृशांस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। अगर आपको मापना नहीं आया और मापना आ भी गया, चलो दोनों बातें ना, मापना आ भी गया तो मापना आने के बाद अभी एक बात और कही कि संतुलन बनाइए। माप तो लिया और बैलेंस बनाया नहीं। बात ये भी तो है ना, आपको पता तो चल गया हाँ ये गड़बड़ है, और गड़बड़ को ठीक किया नहीं, तो क्या होगा? शीतोष्ण सुख दुखदा।
तो उससे फिर शीत भी होगा और उष्णता भी होगी, दोनों। उसके कारण से प्रसन्नता भी होगी, उसके कारण से दुख भी होगा। हर्ष और अमर्ष दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने मापा नहीं, आपने संतुलन बनाया नहीं। तराजू में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमने देखा एक व्यक्ति था, वो कांटे में सामान गिरता रहता और ऐसे मारता रहता, उसको पलटे पे जोड़ से में सामान गिरता, ऐसे उंगली से मारता रहता। अरे भाई, ये जब संतुलन हो जाएगा अपना आप बता देगा। मतलब ऐसी आदत थी उसकी, लाइन लगी रहती ग्राहकों की, लेकिन वो 1 किलो माल देना था और पलड़े में मारता जाता उंगली कि पलड़ा इधर, ये कम माल में 1 किलो हो जाए पूरा। अरे भाई, जब पूरा होगा तभी तो। ये अब तो कांटे ऐसे आ रहे हैं, इसमें गड़बड़ तो कर नहीं सकता। एक तरफ बट्टा रखा हुआ था, दूसरे तो सामान डालता था, लेकिन ऐसे उंगली मारता रहता। असर क्या हुआ? सारे दिन लाइन लगे रहने वाले व्यक्ति के यहां दिवाला निकल गया। सोच था, ये खराब सोच का परिणाम है। अरे भगवान इतना दे रहा है कि तेरे दुकान पर सारे दिन लाइन, धक्के दे दे करके दुकान बंद करनी पड़ती ग्राहकों को। स्थिति ये थी रात को, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां भगवान सब बदल देता है, क्योंकि अपने को मापा नहीं, परमात्मा की देन का स्वागत किया नहीं। अगर परमात्मा की देन का स्वागत कर लेता तो डंडे ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसी करनी है वैसी भरनी पड़ेगी ही, लेकिन करते हुए व्यक्ति चिंतन नहीं करता कि तूने क्या अनर्थ कर दिया, क्या पाप कर दिया, फिर तो भोगना पड़ेगा। बात यह कि आपके संपर्क में जो भी आ रहा है वो आपसे प्रसन्न होकर के जाना चाहिए। आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए। वो अलग बात है, आप 100% सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपना प्रयास ये होना चाहिए। आपका जीवन इस काम के लिए होना चाहिए कि सब संतुष्ट होकर जाए। बात यह नहीं कि प्रशंसा करके जाएं, संतुष्ट हो, आपके व्यवहार से संतुष्ट हो, आपके व्यापार से संतुष्ट हो, आपके काम करने के तरीके से संतुष्ट हो। वो जानते हो आपके ऊपर ये विश्वास हो कि ये हेराफेरी नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, ये धोखाधड़ी नहीं करेगा। ये पैमाने हैं ये सब, और सब जान जाते हैं कुछ दिन के बाद। कुछ दिन भले ही पता ना चले कि हेरा फेरी कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति जुड़ता है तो सबका पता चल जाता है। फलाना व्यक्ति कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। जब रोज व्यक्ति संपर्क में रहता है तो सबको पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, और गलत व्यक्ति से फिर अपने आप ही दूरी बननी प्रारंभ होगा। ये एक स्वाभाविक सा कर्म है। इसलिए मेरे मित्रों, संतुलन बनाना सीखिए। समता। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोलूं। मन मगन हुआ फिर क्या बोले।
हंसा पहुँचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। ये दो लाइनें हैं। एक में संतुलन बनाने के लिए कहा गया है, जिसने संतुलन बना लिया वो हंस मानसरोवर निश्चित पहुंच जाएगा, और जिस समय मानसरोवर पहुंच जाएगा फिर ताल तलैया क्या डोले, फिर तो समता। समता ही मोक्ष की निशानी है, समता ही मोक्ष है। क्या सी समता? चराचर जगत में एक राम का, चराचर जगत में एक आत्मा के अतिरिक्त कुछ और दर्शन ना होना, चराचर जगत एक अपना स्वरूप दृष्टिगोचर होना, चराचर जगत में मेरी चैतन्यता विराजमान है, चराचर जगत मुझे से अस्तित्व पा रहा है, चराचर जगत मेरा स्वप्न मात्र है। इसलिए इसके कर्मों से क्या दुखी होना, क्या सुखी होना। ये दुख और सुख दोनों की सीमा से बाहर में, जिसको ये प्रतिकूलताओं रूपी विष पीने का तरीका आ गया, समझ लीजिए उसी को जीना आ गया, समझ लीजिए उसी को परमात्मा मिल गया। और भाई हकीकत ये, शरीर तो कभी किसी के अनुकूल रहे नहीं और न रहेंगे, गारंटीड है बात। इस स्थूल शरीर से इसके अंदर बैठा हुआ जीव काम ले रहा है, काम चला रहा है। इस स्थूल शरीर में सबके विकृति है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। ऐसा कोई हो बता दो जिसके शरीर में विकृति ना हो, कोई ना कोई। किसी के कान में गड़बड़, किसी के आंख में गड़बड़, किसी के नाक में गड़बड़, किसी के मुंह में गड़बड़, किसी के हार्ट में गड़बड़, किसी की किडनी में गड़बड़, किसी का लीवर गड़बड़ आ रहा है, किसी का पैनक्रियास, पता नहीं क्या क्या, किसी के हाथ गड़बड़, किसी के पैर गड़बड़, और ये सब ठीक ठाक भी हो तो ये खोपड़ी तो सबकी गड़बड़। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है? ये खोपड़ी गड़बड़। और मैं कहता हूं ये चाहे सारा गड़बड़ हो जाए लेकिन खोपड़ी ठीक रहे। एक खोपड़ी की गड़बड़ को ठीक कर लो, 100 समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान। जैसे मैं कहता हूं कभी भी उधार लेने की आदत मत डालो। ये जो व्यक्ति की उधार लेने की आदत है ना, अगर सुखी रहना है उधार मत डालो। भाई जो सामर्थ्यवान नहीं है, मजबूरी है, उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो सामर्थ्यवान है वो उधार क्यों ले? एक उधार लेते ही 2 चीजें संभव है, आप भूल जाएं या याद रहे तो रोज फलाने के इतने पैसे जाने, फलाने के इतने पैसे जाने, फलाने के कितनी बार याद आएगा। जिसको चिंता है वो याद करता रहता है, और जिसे देने की चिंता है नहीं, कहने रहे क्या फर्क पड़ रहा उसके बाद, दे देंगे। कोई चिंता करे और भूल जाए, आदत की बात है। ये आदत सुधारनी है, टेंशन देती है, टेंशन को खत्म करना है, स्वभाव को बदलना है। लेकिन आदमी स्वभाव ही तो बदल के नहीं देता ना, आदमी स्वभाव नहीं बदल के देता। अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। स्वभाव को जब बदलोगे तो दिमाग की टेंशन खत्म, ये खोपड़ी ठीक हो जाएगी। कारणों के ऊपर विचार करो कि मुझे टेंशन क्यों, ये टेंशन मैंने क्यों बनाई, कैसे बनाई,
हम ही है बनाने वाले। जब हमने बनाई है तो हम ही इनको निपटाएंगे। अब निपटाना चाहते हो कि नहीं निपटाना चाहते, ये आपको सोचना है। नहीं निपटाओगे तो शीतोष्ण सुख दुखदा, बार बार गर्मी सर्दी सहन करनी पड़ेगी। गर्मी और सर्दी दोनों सहन करनी पड़ेगी, अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों सहन करनी पड़ेंगी। वे कभी सुख देंगी और कभी दुख देंगी, कभी रोगे कभी हंसोगे, लेकिन रोना कोई नहीं चाहता। हंसना तो चाहते हो लेकिन रोना कोई नहीं चाहता। चाहता है क्या कोई? अगर रोना नहीं चाहते तो अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में फूल और कांटे दोनों आएंगे। वो आता है ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में एक यही है, तेरे बस में एक यही है। क्या है तेरे बस में? तू जप ले प्रभु का नाम। अगर इन पूर्व कांटों के झंझट से बाहर निकलना, प्रभु का नाम जप ले। तेरे बस में एक यही है, तू जप ले प्रभु का नाम। राम नाम की शरण में आकर, राम नाम की शरण में आकर करता जा शुभ काम। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जी हाँ, कारण तो बहुत से हैं इसके, और वो सबको पता है। ये जो भजन आता है इसमें बहुत कारण गिनवाए, ये अनुकूलता प्रतिकूलता के, ऊंचाई नीचाई के, छोटापन बड़ेपन के, बहुत कारण होता है। परिस्थितियां दिखलाई हो, लेकिन उन परिस्थितियों से बाहर कौन आए? सारी जगह धक्के खाते फिर लेना, परिस्थितियों से बाहर केवल समझ के द्वारा सकते, और ये समझ हमें गीता देती है। गीता जी हमें समझ दे रही है, देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं। ये समझ ही तो है, देह की स्थितियों को समझो, इस बदलाव को समझो, इस रूपांतरण को समझो, और समझ करके इसकी सीमा से बाहर निकल जाओ। मैं देही नहीं हूं। कौन हूं मैं देही हूं। शरीर नहीं, शरीर ही हूं। शरीर तो जड़ है, लेकिन मैं चैतन्य आत्मा हूं। अपने आप को आत्म रूप से समझ करके, अपने आप को आत्म रूप से जान करके, शरीर के भाव से बाहर निकल करके इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की जंजीरों को काट डालो, इन बेड़ियों को काट डालो। इस मन की बेड़ी को काटो, सबसे जरूरी है। सबसे भयंकर है मन की बेड़ी। मन ऐसा बंधा पड़ा है, हे भगवान, बस क्या बताएं। सबके मन बंधे पड़े, इन मन को खोलो। बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह जरा बैठ करके थोड़ा सा चिंतन करने की आदत डालो। एकांत सेवन, एकांत सेवन का मतलब जहां आप अकेले हों, शरीर से नहीं, पहले मन से अकेले हो। देखो आपका मन अकेला हुआ क्या, आपके मन के झमेले निकले क्या,
आपके मन के संकल्प विकल्प भागे क्या? आपका मन शांत हुआ क्या? स्थिर हुआ क्या? इसने ताना बाना बुनना बंद किया क्या? ढूंढो मन के अंदर, मन के अंदर खोज करो। और जब मन के अंदर खोज करोगे तो आपको नजर आएगा समस्त बंधनों का कारण ये मन है। और खोजते ही उससे मुक्ति का उपाय आपको अपने अंदर मिल जाएगा। मुक्ति उन बंधनों से जिनमें हम जकड़े पड़े हैं। तभी ये शीतोष्ण सुख दुखदा, ये जो शीतोष्ण सुख और दुख देने वाले हैं, इनकी सीमाओं से बाहर निकल जाए। इसलिए सुधारिए, प्रयास कीजिए इस मन को सुधारने का, मन को ठिकाने पर लाने का। और उसके लिए आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। बदलिए अपने को और आनंदित होइए। बदलोगे तो आनंद है, नहीं बदलोगे तो सुख और दुख की लहरें, झमेले, अनुकूलता प्रतिकूलता। इसलिए बदल करके समता के आनंद को लीजिए, उतार चढ़ाव की सीमा से बाहर हो जाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर 7:45 बजे पुनः भेंट होगी। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।